सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जिला कारागार अलीगढ़ पहुंचे कारागार व होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जिला कारागार में सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ कराया और गरीब व असहाय बंदियों को सर्दी से राहत देने के लिए गर्म कपड़े और कंबल वितरित किए। साथ ही बंदियों को हनुमान चालीसा की पुस्तकें भेंट की। इसके अलावा जुर्माना जमा न कर पाने की स्थिति में लंबे समय से कारागार में निरुद्ध बंदियों को 10 बंदियों को अपनी जेब से जुर्माना जमा कराकर उनकी रिहाई कराई। वहीं कारागार से रिहा होने के बाद फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक और जेलर के अलावा तमाम अधीनस्थ अधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ पहुंचे जिला कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्दी के मौसम में बंदियों को राहत देने के लिए गर्म कपड़े और कंबल वितरित कराए गए हैं। लगभग 10 बंदियों को जुर्माना जमा न करने के एवज में 10 बंदियों को भी रिहा किया गया है। इसके अलावा जेल में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया, जिससे कि बंदियों की मानसिकता पर प्रभाव पड़े और वो थोड़ा आध्यात्मिकता से जुड़े, जिससे उनकी मानसिकता में बदलाव होगा। सर्दी शुरू होती है तब से एक अभियान चलाते हैं और वो अभियान चलाते हैं कि बहुत से कैदी हर जेल में 150-200 कैदी ऐसे होते हैं जिनका कोई परिजन उनसे मिलने नहीं आता, उन पर गर्म कपड़े नहीं होते। जेल का जो कंबल होता है उसी में उनको रहना पड़ता है। हर जेल में गर्म कपड़े बंटवाना, कंबल बंटवाना एक अभियान चलाते हैं। पिछली सर्दियों में 37,500 गर्म कपड़े हमने बंटवाए थे और जिस जेल में जाते हैं उस जेल में जानकारी करते हैं कि कितने कैदी ऐसे हैं या छोटे छोटे जुर्माने में हैं। यहाँ जब आए हम, यहाँ जानकारी मिली तो 10 कैदी ऐसे थे जो 17,441 रुपये का जुर्माना था। सबसे बड़ी बात है कि एक कैदी इसमें 400 रुपये के जुर्माने में था, एक कैदी 500 रुपये के 571 रुपये जुर्माने में, एक कैदी 388 रुपये के जुर्माने में था। ऐसे करके सबसे ज़्यादा 4,834 रुपये एक कैदी पे थे, बाकी 1,102 कैदियों पर 4,000 से ज़्यादा, लगभग 5,000 के बाद बाकी 1,500 इस तरह से कैदी। आज उन कैदियों को हमने कहा भाई हम इसको पैसा जमा करेंगे, इनको छोड़ दो। आज किस ऑफेंस के थे जो कैदी? छोटी छोटी धाराओं वाले, जैसे अब धारा तो इसमें नोट नहीं है, लेकिन WT थे कैसे? और भी होंगे, लेकिन मंत्री अलीगढ़ कारागार में जिस तरीके से तमाम कैदियों के लिए ताला बना रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, वो मैं आ रहा हूँ इस बात पे। आ जाइए। तो 10 कैदी रिहा हो रहे हैं और उन कैदियों को एक कैदी इसमें मैनपुरी का है, उसको किराए की व्यवस्था भी हमने दी है, क्योंकि जाएगा कैसे। सभी कैदियों, लोकल के कैदियों 100 रुपये हमने सबको के अपने किराए से रिक्शे से घर पहुंच जाए। नहीं, जेल से तो मोहर लगती है ना, जेल से मोहर लगाते हैं तो वो तो जो कहीं भी जा सकते हैं गंतव्य तक। अब कोई बैठाए नहीं बैठाए, मेरा दायित्व बनता है कि मैं इंसान हूँ, वो भी एक इंसान है, गलती की है उसकी सज़ा उन्होंने काटी है। दूसरा, यहाँ सभी उत्तर प्रदेश की जेलों को हमने एमी कौशल विकास से जोड़ा है। इसीलिए जोड़ा है कि 40 साल से नीचे का नौजवान 80% जेल में है, उनको स्वरोजगार से जोड़ना, उनको काम सिखाना, काम कराना और उनसे जो उनका श्रम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, वो घर भेजेंगे, उनसे काम आएगा, उनकी तारीख काम आएगा, उनकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। आज यहाँ भी मैंने एक ताला फैक्ट्री देखी है, उसमें बंदी ताला बना रहे हैं, कंप्लीट करके ताला पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो सभी जेलों को उत्तर प्रदेश में हमने जोड़ा है और जब ये बंदी बाहर जाएंगे तो अपने स्वरोजगार से जुड़ेंगे और कहीं कोई दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसके कारण वो जेल में आए और परिवार उनका संकट में रहे। अच्छा, धार्मिक पुस्तकें बांटी गई अंदर। तमाम उत्तर प्रदेश की जेलों का भ्रमण किया होगा, अलीगढ़ जेल का भ्रमण किया है आपने, लोगों से बातचीत की है कैदियों से, क्या ऐसी चीज़ मिली है जो अलीगढ़ सबसे अलग हो? अलग तो क्या है, सभी लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार, जो भी हमारे अधीक्षक हैं उनके विवेक के आधार पर अपनी जेलों में कौशल विकास एमी से सभी को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास उनका है। आज मैंने एक चीज़ और देखी है, हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा कैदियों को दे रहे हैं, क्योंकि हर जेल में पाठ करते हैं कैदी। आज भी हमारे पास जो इतनी पुस्तकें थी वो कम पड़ गई, मांगने वाले ज़्यादा थे, उत्साह देखने को मिलता है उनका। सब चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो फालतू की चर्चा, आपस की केस की चर्चा से बचें
कुछ धार्मिक किताबें पढ़ें, कुछ धार्मिक चर्चाएं सुनें। आपस की जो केस की चर्चा है, हमारी कोशिश है कि उस चर्चा से वो बचें, क्योंकि आपस में वो 4 साल 6 साल 10 साल चर्चा करेंगे, उस चर्चा का अंकुर उनके दिमाग में न जम जाए, वो उस अंकुर से बचाने का प्रयास हमारा है। मंत्री जी, एक धार्मिक पुस्तक बांटी गई है कि जो जेल के अंदर मुस्लिम धार्मिक समाज के लोग जो बंद हैं, तो उनको भी ये पुस्तक दी गई है। हमारा हर जेल में लाइब्रेरी है, हर जेल में, और हर धर्म की पुस्तक वहाँ है। जो व्यक्ति जो पढ़ना चाहता हो, आज भी हमने कहा है, जो जिस धर्म को मानता हो उस धर्म के अनुसार फालतू चर्चा करके अपना जो जिस धर्म में है जो व्यवस्था है उसको करे, लेकिन फालतू मंत्री जिस सराहनीय काम के लिए आप मोदी जी से मिले थे, राष्ट्रपति से भी मिले थे, इस जेल में जो काम हो रहा था, ओम गदा जो बन रहे थे, क्या उसको पूरे प्रदेश में इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा? क्या उसका निश्चित रूप से मुझे भी बाद में पता चला कि अलीगढ़ जेल से हनुमान जी की गदा और वो जब मैं लेके गया प्रधानमंत्री जी को दी, और मुझे बाद में पता चला कि वो मुस्लिम कैदियों ने बनाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कैदी स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, स्वरोजगार से जोड़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि जेल के एक बार जाने के बाद जानकारी तुरंत कोई जल्दी रोजगार बाहर देता नहीं है, इसलिए उनको स्वरोजगार से जोड़ना, बाहर वो जाने के बाद बेरोजगार न रहें, ये लक्ष्य हमारा क्या है। आत्मनिर्भर भारत की जो प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, क्या इसको आगे कंप्लेन कराया जाएगा? निश्चित रूप से सभी जिलों हम कर रहे हैं। और रही बात आप अयोध्या वाली, 22 जनवरी को जब हमारे प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में, 550 साल बाद हम लोगों को ये अवसर, हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो ये अवसर हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हमारे सामने हो रहा है। हमारी